कैश फ्लो स्टेटमेंट के आज हम 6 नंबर क्लास में आए करेंगे वही मिसिंग इंफॉर्मेशन के ऊपर। आज का जो मिसिंग इंफॉर्मेशन है रिलेटिंग टू डिवेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, ये सब। तो दो बैलेंस शीट के डेट के भीतर हो सकता है आप इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स, डिवेंचर इशू करें। आप जानते हैं इशू हो सकता है एट प्रीमियम में, एट डिस्काउंट में। सिमिलरली डिवेंचर, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर कैन बी रिडीम्ड, इक्विटी शेयर बाईबैक हो सकता है, तो ये बाईबैक प्रीमियम में भी हो सकता है। तो ये सब सिचुएशन को हम लोग कवर करेंगे। इसके दौरान ही हम लोग लोन के बारे में भी डील करेंगे। तो एक एक करके आते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन इलस्ट्रेशन में आते हैं। डिवेंचर, डिवेंचर आपका ओपनिंग था 2 लाख, क्लोजिंग है 3 लाख। वन डिवेंचर बाई बैलेंस brought down 2 lakh. Two balance CD 3 lakh. तो एक बात तो कंफर्म है सर, क्या ड्यूरिंग द ईयर डिवेंचर इशू हुआ है ना। सवाल है कौन सा प्राइस में, हो सकता है फेस वैल्यू, हो सकता है डिस्काउंट प्राइस, हो सकता है एट प्रीमियम। क्या बोला है, डिवेंचर वर इशूड एट अ 10% डिस्काउंट बाय बैंक, प्रोसीड्स how much, दोनों को भीतर अंतर क्या है, 1 लाख रुपए का डिवेंचर हुआ था, तो बाई 3 लाख माइनस 2 लाख into 90%, figure comes to 90. By discount on issue, $10,000. बैलेंसिंग फिगर भी कर सकते हैं और आप कर सकते हैं क्या, वन अल्टरनेटिव है बैलेंसिंग फिगर, दूसरा अल्टरनेटिव क्या है, टोटल डिवेंचर इशू हुआ था 1 लाख, उसमें 10% का डिस्काउंट 10,000 और $90,000 डिवेंचर का आपको पैसा मिला है इंटू 10/90 और बैलेंसिंग फिगर एनीवे आप निकाल सकते हो, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर से रिपीट करते हैं, आपका ओपनिंग डिवेंचर 2 लाख था, क्लोजिंग डिवेंचर 3 लाख। ये तो बात कंफर्म है सर, नॉमिनल वैल्यू में डिवेंचर इश्यू हुआ था 1 लाख रुपया, लेकिन क्या 1 लाख रुपया पैसा मेरे पास आया, नहीं, उसमें बैंक बोल के आया 90,000 और डिस्काउंट बोल के आया 10,000। तो फिगर हो गया। बैंक को मैंने क्या बोला, बॉक्स करने के लिए डिस्काउंट ऑन इशू टू डिवेंचर कितना, 10,000। बैलेंस शीट में इसका नामो निशान नहीं है, वैरस बोल दिया है डिवेंचर इशू हुआ है डिस्काउंट में,
तो जो डिस्काउंट था वो प्रोबेबली पीएल में राइट ऑफ हो गया था। एडीजे पीएल अकाउंट रिटन ऑफ कितना 10,000। इश्यू तो हुआ था डिस्काउंट में, लेकिन बैलेंस शीट में नहीं होने का कारण सर वो राइट ऑफ हो गया था। और आप जानते ही है डिस्काउंट कैन बी रिटन ऑफ, सॉरी, डिस्काउंट कैन बी रिटन ऑफ अगेंस्ट पीएल। डन। तो फिर से दोहरा रहा हूं, डिबेंचर ओपनिंग 2 लाख से, क्लोजिंग 3 लाख हुआ है, मतलब 1 लाख प्रोसीड हुआ है। तो 1 लाख प्रोसीड से हो सकता है डिस्काउंट में और प्रीमियम में। सर अगर पहले बैंक अकाउंट निकाल लेते हैं, डिस्काउंट 10,000 यहाँ पर कर लेते हैं। सर अगर प्रीमियम रहता तो बैंक का फिगर यहाँ पर और ये यहाँ पर तो प्रीमियम बोल के डाल देते हैं। ठीक है, चलिए फर्स्ट प्रॉब्लम इलस्ट्रेशन कंप्लीट। नेक्स्ट 12% डिवेंचर 2 लाख, क्लोजिंग 1,40,000, लोन भी बोल दिया 4 लाख से 4,90,000। रिडीम डिवेंचर 30% डिवेंचर, ओके 2 लाख का 30% 60,000 होता है, इसलिए नॉमिनल वैल्यू 2 लाख के घट के 1,40,000 हुआ है, मतलब 60,000 रिडीम हुआ है। कैसे रिडीम किया है? एट द रेट ऑफ 103, मतलब 3% प्रीमियम में आपने रिडीम किया है। तो चलिए क्वेश्चन 2। अच्छा, क्वेश्चन 1 में एक चीज मैं लिखना भूल गया, दैट इज डिवेंचर इंटरेस्ट। डिवेंचर इंटरेस्ट टू बैंक, मैं मान के चलूंगा डिवेंचर इंटरेस्ट पेमेंट हुआ है कितना 9% ऑन 2 लाख। कोई स्टूडेंट अगर 9% ऑन 3 लाख करता है तब भी चलेगा। 18,000 बाई एडीजेपीएल डिवेंचर इंटरेस्ट। Okay, they're relating to question number 1. Now question number 2. %12 debenture. Buy balance C brought down 2 lakh. 2 bank redemption कितना 2 लाख का 60% into 103%। एट 103 मतलब 125 103 में, तो 103% ही हुआ ना, 60 नहीं 30%। 60,000 into 103%, 61,800। एक्स्ट्रा क्यों? बाई
प्रीमियम, अच्छा डायरेक्टली यहां पर ही एडीजेपीएल कर देते हैं, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन कितना सर? टोटल तो 2 लाख का 30% इंटू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 3%, बाई बैलेंस सीडी बोल दिया है 1,40,000। एक डिफरेंस आ रहा है ना, दैट इज 1,800। आप इस प्रोसेस से भी कर सकते हैं और बैलेंसिंग फिगर, बिकॉज आपका ओपनिंग क्लोजिंग फिगर आपको पता था। तो बैंक के लिए बॉक्स और एडीजेपीएल के लिए राउंड। हम लोग 2-3 अकाउंट कर सकते थे, जरूरत नहीं है। एक जगह में ही हम लोगों ने दिखा दिया, ओपनिंग बैलेंस 2 लाख, क्लोजिंग बैलेंस 1,40,000, रिडेम्पशन विद प्रीमियम इतना, बाई एडीजे वो पीएल बोल के प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। बिकॉज कुछ नहीं बोला है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम से भी राइट ऑफ कर सकते थे, लेकिन कुछ नहीं बोला है तो एडीजेपीएल, डिवेंचर इंटरेस्ट। टू बैंक, %12 ऑन ओपनिंग फिगर के ऊपर करते हैं 24,000। बैंक है तो बॉक्स, बाई एडीजेपीएल 24,000 इंटरेस्ट। कोशिश करेंगे जितना कम करने के लिए। डन। ओपनिंग बैलेंस 2 लाख, क्लोजिंग बैलेंस 1,40,000 बोल ही दिया है, 30% रीडिंग हुआ, नहीं बोलता भी तब भी डिफरेंस करके हम लोग देख ही सकते थे। जो रीडिंग हुआ है 103% प्रीमियम, तो रीडिंग का वैल्यू लिखा और प्रीमियम एडीजेपीएल से एडजस्ट कर दिया, जो लिखा प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। अच्छा, यहां पर और एक भी चीज है, सिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन मतलब अगेंस्ट सम सिक्योरिटी। डेबिट, क्रेडिट, बाई बैलेंस सीडी बीडी 4 लाख, टू बैलेंस सीडी 4,90,000। कैसे मुमकिन है सर? मुमकिन है, इट कैन बी। हाउ? अरे फार्दर लोन रेस किया है 90 बाय बैंक अकाउंट, loan raised, balancing figure, next डिवेंचर 12% था, 3,16,000 ओपनिंग में, क्लोजिंग 2,80,000 हो गया।
80,000 12% डिवेंचर रिडीम बोल दिया है, रिडीम एट अ 10% प्रीमियम, तो ठीक है, चलिए ये भी करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। अब क्वेश्चन नंबर 3। %12 डिवेंचर, बाई बैलेंस CD BD, how much? 3,16,000। अच्छा ना उल्टा बोला, वहां पर बोल दिया है ₹80,000 12% डिवेंचर वर रिडीम्ड बाय परचेज फ्रॉम ओपन मार्केट ऑपरेशन। सॉरी इधर का उधर हो गया, 10% कहां से आया, वो नीचे डिस्काउंट वाला फिगर देख लिया था। चलिए, ओपन मार्केट ऑपरेशन से 96 टू बैंक own debenture purchased and cancelled। जानती हैं संघर्ष करने का रहा था कितना, 80,000। वेरी गुड, 80,000 का जो डिवेंचर उस कैंसलेशन 96 में हुआ है, तो 96%। बाकी ADJPL प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन, कैसे प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन, 80,000 इंटू 4%। कहाँ मिला, सिंपल हिसाब, 80,000 का चीज 96% में परचेज किया, तो उसके बाद कैंसिल कर दिया, मतलब 80,000 का 96%, 80,000 इंटू 96%, हाउ मच, 76,800। तो आपने 76,800 पेमेंट करके 80,000 का ऑब्लिगेशन सेटल डाउन कर लिया, तो आप आराम से बोल सकते हैं आपका बेनिफिट कितना हुआ, 3,200। इसको क्या बोलते हैं, प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन। देखिए, नेचुरली ये PL में जाना नहीं चाहिए, कैपिटल रिजर्व में जाना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में कहीं पर कैपिटल रिजर्व नहीं है, तो मैं मान के चलूंगा PL में एडजस्ट हुआ है। अगर कैपिटल रिजर्व रहता है तो यू कैन राइट द कैपिटल रिजर्व। टू बैलेंस CD, हाउ मच, 2,40,90 80, 3,60,000, 3,60,000। देखिए, आप चाहे तो एक नोट में कर देता हूं, वर्किंग नोट जरूरत नहीं था। नॉमिनल वैल्यू ऑफ डिबेंचर कैंसल्ड ₹80,000। Cost of own debenture purchased from market, 80,000 into 96%, 76,800. As per my knowledge is concerned, profit on cancellation 3,200। अगर सर ज्यादा प्राइस पे सेटल करता तो लॉस ऑन कैंसलेशन। आप वर्किंग नोट करके भी यहाँ पर लिख सकते हैं, और एल्स यू कैन टेक अ
स्ट्रेट वे में बैलेंसिंग फिगर देखिए, बिकॉज सब फिगर तो दिया हुआ है, ओपनिंग है, क्लोजिंग है, ये फिगर है तो ये फिगर बैलेंसिंग आ जाएगा। आपके ऊपर डिपेंड करेगा कौन सा तरीका अपनाना चाहते हैं। ऑलवेज लॉजिकल, ना हाकीबाजी। और मैं सख्त नफरत करता हूं शॉर्टकट से। यहां पर और एक आइटम आता है डिबेंचर इंटरेस्ट। डिबेंचर इंटरेस्ट टू बैंक 12% of 3,60,000 43,200 by ADJPL. $43,200. Done. जैसे डिवेंचर कर रहा हूं उसी तरीके से इक्विटी शेयर हो सकता है, उसी तरीके से प्रेफ शेयर हो सकता है, लेकिन हाँ प्रेफ शेयर का ओपन मार्केट ऑपरेशन नहीं है। 8% redeemable pref share capital 2 lakh 1 lakh 50 redeemable at 10% premium, 11% debenture issue data 10% discount 3 lakh 4 lakh 50। चलिए करते हैं। अच्छा, आप लोग ये पूछते नहीं है सर डिवेंचर इंटरेस्ट आप ओपनिंग फिगर के ऊपर क्यों करते हैं? याद रखिए सिंपल लॉजिक है सर, मैं मान के चलता हूँ रिडेम्पशन और रिपेमेंट व्हाट एवर मे बी द सिचुएशन एट द एंड ऑफ द ईयर, तो मैं ओपनिंग फिगर के ऊपर करूंगा। कुछ नहीं बोलता है तो क्वेश्चन नंबर 4, 8% redeemable प्रेफ शेयर्स। एक एक को धीरे धीरे करते हैं। बाई बैलेंस CD brought down 2 lakh, टू बैलेंस CD 1 lakh 50, देख के ही पता चल रहा है रिडीम हुआ है। टू बैंक रिडेम्पशन कितना रिडीम हुआ है 50,000, तो देख के ही पता चल रहा है, लेकिन 10% प्रीमियम में रिडेम्पशन एट प्रीमियम एट 10% प्रीमियम। कैसे होगा सर? 2 लाख नॉमिनल वालों क्लोज करके 1 लाख 50 इंटू कितना परसेंट? 110%, दैट इज प्रीमियम। कितना होता है देखो, 50,000 का 10% 55,000। सर तो प्रीमियम है, तो बाई ADJPL प्रीमियम आप सिक्योरिटीज प्रीमियम से भी ले सकते थे, अगर नहीं दिया है तो ADJPL से एडजस्ट करेंगे एट प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। ऑन रिडेम्पशन बैलेंसिंग फिगर तो कर ही सकते हैं 5,000, और आप क्या कर सकते हैं 50,000 का ऊपर 10%, जो चाहे आप करिए, मैंने आपको डिटेल में दिखा दिया।
नेक्स्ट 11% डिवेंचर, बाई बैलेंस brought down 3 lakh, to balance CD 4 lakh 50, by bank issue of debenture at discount। लिखने का तरीका देखो, डायरेक्ट डिस्काउंट मत लिखो, पहले कितना इशू हुआ है वो निकाल लो। 4 लाख 50 माइनस 3 लाख, ये तो नॉमिनल वैल्यू इशू है। क्या इतना पैसा उसको मिला था? नो, 10% डिस्काउंट, एट अ डिस्काउंट 10%, तो उसको 90% मिला होगा। तो 1 लाख 50 का 90% 1 लाख 35,000। बाकी डिस्काउंट, अब एक काम कर सकते हैं, डायरेक्ट एडीजेपीएल भी लिख सकते हैं, डिस्काउंट बोल दीजिए, डिस्काउंट ऑन इशू, बिकॉज अकाउंट में तो नहीं है, बैलेंस शीट में अगर नहीं है तो पूरा ही कहां से एडजस्ट हुआ होगा? एडीजेपीएल से। एक तरीका है बैलेंसिंग फिगर 15,000, दूसरा तरीका है और 4 लाख 50 minus 3 lakh into 10%. Anything you can do. Four lakh 50. लास्ट क्या रह जाता है? डिवेंचर इंटरेस्ट, डिवेंचर इंटरेस्ट, टू बैंक 11% ऑन ओपनिंग 3 लाख 30,000, सॉरी 33,000, बाय एडीजेपीएल इंटरेस्ट। बी केयरफुल, इसलिए इतना वर्किंग्स आप लोगों को दिखा के रख रहा हूं, जब कैश फ्लो करेंगे तब प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जहां जहां बैंक है उसको बॉक्स करके रखिए। ये सब क्या है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। इशू करना, रिडीम करना, डिवेंचर इंटरेस्ट हो गया। अच्छा, एडीजेपीएल, सॉरी एडीजेपीएल मतलब प्रोबेबली ये तीनों पीएल में चार्ज हुआ है, और ओपीएल में ये आइटम ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है, रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं है, तो उसको कैंसिल करना पड़ेगा, मतलब ऐड बैक करना पड़ेगा। डन। क्वेश्चन 4, कंप्लीट कीजिए। क्वेश्चन 5, 10% redeemable preference share 4 lakh 2 lakh 80, 8% debenture 4 lakh 2 lakh 80, बैंक ओवरड्राफ्ट 30,000 नील पेमेंट हुआ है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर आर रिडीम्ड एट 5% प्रीमियम, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट पेड 5,000। फाइन, चलिए करते हैं। आई थिंक मुझे लग रहा है डिस्काउंट का फिगर कट गया है।
अगर डिस्काउंट का फिगर कट गया है तो मैं आपके लिए फिर से कर देता हूं। डिवेंचर इंटरेस्ट टू बैंक 11% on 3 lakh by ADJPL 33। ओके, कॉपी कर लीजिए अगर मैंने वहां पर गलती से नहीं दिया है तो। डन। क्वेश्चन नंबर 5, %10 redeemable preference shares, share capital, buy balance 2 lakh ना, 4 lakh 2 lakh 80। ओके, टू बैलेंस 2 lakh 80। टू बैंक अकाउंट redemption at 5% premium। कितना? 4 लाख माइनस 2 लाख 80, तो नॉमिनल वैल्यू निकल गया इंटू 105%। 1,20,000 इंटू 105%, 1,26,000 to ADJPL by ADJPL premium on redemption of स्टेट बैलेंसिंग फिगर भी कर सकते हैं 6,000 और लिख सकते हैं 4 लाख माइनस 2 लाख 80 into 5%. So anything you can do. Okay. Next. 8% debenture. 8% debenture, buy balance 4 lakh 2 lakh 80, to balance 2 lakh 80, to bank रिडेम्पशन कितना? 4 लाख ना 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 गलत हो रहा है। ओ ये भी सेम अमाउंट। अच्छा, 4 लाख माइनस 2 लाख 80 इंटू 105%, फिगर कम्स टू 1,26,000 बाई ADJPL 6,000 प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन बैलेंसिंग फिगर भी हो सकता है और ऑल्टरनेटिव तो दिखाई दिया। ओके, बैंक ओवरड्राफ्ट बहुत सारे टीचर आप लोगों को बोल सकता है बैंक ओवरड्राफ्ट आपका करेंट लायबिलिटी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की तरह ट्रीट करना। डोंट डू इट। आप लोगों में ये इसको इसी तरीके से ही करना पड़ेगा। बाय बैलेंस CD 30,000, शॉर्ट टर्म लोन
ट्रू बैलेंस नील, सॉरी CD ये होगा, ये BD होगा। टू बैंक पेमेंट 30, ADJPL गोल बैंक बॉक्स। इंटरेस्ट टू बैंक डिवेंचर इंटरेस्ट 8% on 4 lakh 32 बैंक इंटरेस्ट, कितना बैंक इंटरेस्ट 5000। तो दोनों ही पैसा गया फिनेंसिंग का एक्टिविटी का पार्ट बाय ADJPL 37,000 बैलेंसिंग फिगर, टोटल इंटरेस्ट। देख लीजिए अच्छी तरह से। Now, question number 6. Question 6. Equity share capital. Equity share capital. Buy balance 5 lakh. True balance 6,50,000। कैसे हुआ? प्रोबेबली इशू हुआ है, बोल भी दिया है कितने में इशू हुआ है, एट 10% प्रीमियम। तो टू बैंक अकाउंट इशूड एट 10% प्रीमियम। कितना? 6,50,000 माइनस 5 लाख, तो नॉमिनल वैल्यू ऑफ इशू निकल जाएगा, लेकिन नॉमिनल वैल्यू तो मेरे पास आया नहीं, मेरे पास आया है विथ प्रीमियम 110%। तो कितना हुआ? 6,50,000 माइनस 5 लाख 1,50,000 इंटू 110% 1,65,000। 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम, यहां पर तो एक्स्ट्रा आ गया, वो तो सिक्योरिटीज प्रीमियम में ट्रांसफर करना पड़ेगा। सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना? 15,000। स्ट्रेट वे में बैलेंसिंग फिगर कर सकते हो, और अल्टरनेटिव क्या है सर? 6,50,000 माइनस 5 लाख इंटू 10%, वो भी कर सकते हो। $6,65,000। ओके, नेक्स्ट सिक्योरिटीज प्रीमियम
premium account. Buy balance brought down 60. Buy equity share capital 15. देखो टू बैलेंस CD 75, क्वेश्चन में 75 दे दिया है। प्रेफरेंशियल कैपिटल बाई बैलेंस CD 1 लाख, टू बैलेंस BD CD 50,000। देख के ही पता चल रहा है रिडेम्पशन हुआ है। टू बैंक अकाउंट रिडेम्पशन at 5% premium. How much sir? 1 लाख मेरा ओपनिंग था, क्लोजिंग 50, मतलब क्लोजिंग रिडीम हो गया 50,000। कितने में रिडीम हुआ है? 105% में। आई एम रिपीटिंग, ओपनिंग था 1 लाख, क्लोजिंग है 50, तो ड्यूरिंग द ईयर 50,000 रिडीम हुआ है। और रिडीम कितना प्रीमियम में हुआ है? 5%। तो 50,000 का 5% into 105%, 50 to 500 by ADJPL premium on redemption। सिक्योरिटीज प्रीमियम से भी इशू कर सकता हूं, लेकिन वो लोगों ने किया नहीं, इसलिए हम लोगों ने नहीं किया। 15,000 सॉरी 5,000 बैलेंसिंग फिगर। हाँ 5,000 क्यों होगा? 2,500 और 1 लाख माइनस 50,000 रिडीम हुआ था ना, इंटू 5% प्रीमियम था। एनी वन आप देख सकते हैं। तो बैंक होते ही बॉक्स फिनेंसिंग एक्टिविटी, बैंक $52,500 ADJPL देख लीजिए। अच्छा एक फिगर है वो मैंने नहीं देखा, दैट इज जनरल रिजर्व। चलिए यहां पर कर देते हैं जनरल रिजर्व। बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 2 लाख, टू बैलेंस CD 2,50,000। मुझे ये बताइए तो जनरल रिजर्व में कैसे बढ़ता है? प्रोबेबली ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट ट्रांसफर हुआ है, तो बाई ADJPL प्रॉफिट ट्रांसफर टू रिजर्व, प्रॉफिट ट्रांसफर टू रिजर्व, टू जनरल रिजर्व।
तो एक कॉमन आइटम है जनरल रिजर्व का फिगर, ओपनिंग फिगर क्लोजिंग फिगर अलग, तो ट्रांसफर हुआ होगा, देख लीजिए। बस इसके साथ ही ये पार्ट हम लोगों का समाप्त हुआ। लायबिलिटी का फर्स्ट पार्ट गया, इक्विटी शेयर कैपिटल, सिक्योरिटीज प्रीमियम, 10% प्रेफरेंशियल कैपिटल एंड जनरल रिजर्व। यहाँ पर डिबेंचर कुछ नहीं है। डन। चलिए क्लास नंबर 6 आई थिंक कंप्लीट हुआ। जनरल रिजर्व वेरी कॉमन आइटम और रहेगा भी एग्जाम में।